या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। तो आप सभी को बसंत पंचमी की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का जो पर्व है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था और इसी दिन बसंत ऋतु का भी शुरुआत हो जाता है। इसी दिन से बसंत पंचमी का जो दिन होता है वो विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए खास तौर पर बता दूँ तो स्टूडेंट और संगीत से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही खास होती है। आज का जो दिन है वो सभी शुभ कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ है। अभूत मुहूर्त के कारण बिना किसी मुहूर्त के विचार किए बसंत पंचमी के दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि साल 2024 में बसंत पंचमी का त्यौहार कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और पंचमी कब से कब तक रहेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण जब ब्रह्मा जी जीव और मनुष्य की रचना की तब उन्होंने सृष्टि को देखा कि जब उन्होंने स्वयं को बनाई थी, जो सृष्टि वे स्वयं बनाई थी, तब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ तो बिल्कुल भी शांत है और यहाँ कोई प्रकार का कोई आवाज़ या वाणी नहीं है। उसी समय भगवान नारायण की आदेश से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। तब धरती पर गिरे जल ने पृथ्वी को कंपित कर दिया और एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री एक अद्भुत शक्ति के रूप में प्रकट हो गई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में मुद्रा तथा अन्य दो हाथों में पुस्तक और माला थी। तब श्री ब्रह्मा जी ने दिव्य शक्ति से बीना बजाने का आग्रह किया। बीना की धुन के कारण पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई और उस क्षण के बाद उस दिव्य शक्ति को देवी सरस्वती कहा गया। देवी सरस्वती ने वाणी सहित सभी आत्माओं को ज्ञान तथा बुद्धि प्रदान की। मान्यता है कि इस पंचमी को देवी सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाई जाती है, क्योंकि ये घटना जब घटी तब माघ मास की पंचमी तिथि थी और देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, सरदा अनेक नामों से पुकारते हैं। संगीत की उत्पत्ति के कारण उन्होंने संगीत का देवी के रूप में भी उन्हें पूजा जाता है। पुराणों में बसंत पंचमी को नई शिक्षा और गृह प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो बता दूं कि साल 2024 में बसंत पंचमी 14 फरवरी को है, दिन है बुधवार। तो इस दिन बसंत पंचमी है। यदि आप उपवास रखना चाहते हैं तो इस दिन आप उपवास भी रख सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि पंचमी तिथि शुरू कब से हो रही है और समाप्त कब होगी। तो पंचमी तिथि शुरू होगी 13 फरवरी को, दिन मंगलवार, दोपहर के 2:43 से शुरू होगी और समाप्त होगी 14 फरवरी दिन बुधवार, दोपहर के 12:10 के बाद समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हमें 14 फरवरी को ही बसंत पंचमी का पर्व मनानी है। तो सरस्वती पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 14 फरवरी को सुबह में 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:10 तक रहेगा। तो बता दूं कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमें पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती जो है उनको पीले रंग अति प्रिय है। तो इसलिए उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले चीज़ का यूज करें। उस दिन बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें, माथे पर पीले रंग का तिलक लगा करके देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। देवी सरस्वती की प्रतिमा को पीले रंग के वस्तु अर्पित करके उनके श्रृंगार पीले फूलों से करना चाहिए। उसके बाद माँ सरस्वती को रोली, चंदन, केसर या फिर पीले फूल या सफ़ेद रंग के फूल माँ को अर्पित करें। भोग में पीली मिठाई और अक्षत अर्पित करें। पूजा के स्थान पर अगर आपके पास में हारमोनिया, गिटार, तबला, अगर आप संगीत से जुड़े हैं
तो ये सब रख दीजिएगा माँ सरस्वती के पास में। और जो लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं वो, क्योंकि ये दिन स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होता है, तो अपना इस दिन अपनी बुक, कॉपी, कलम, पेंसिल की पूजा कर सकते हैं और माँ के चरण में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल, लैपटॉप की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारे शिक्षा से और हमारे काम काज में जुड़े हुआ होता है। तो माँ सरस्वती की वंदना का पाठ करें। यदि विद्यार्थी चाहे तो आज के दिन सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए व्रत भी रख सकता है। पंचमी का व्रत आप रख रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, इस दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए और ना ही भूल कर भी शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं या संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं तो उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।